दोस्तों, मैं अंजनी कुमार अपने YouTube चैनल ट्रेड विथ अंजनी में एक बार पुनः एक नई जानकारी, एक नई अपडेट के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूं और अपने चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज देश 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और इसलिए आप सभी को हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामना। दोस्तों, यही गणतंत्र दिवस के कारण, गणतंत्रता के कारण हम लोग अपने अधिकारों के साथ भारत देश में जी रहे हैं और इसे बहुत मुश्किल से हासिल किया गया है, इसलिए एक बार पुनः आप लोगों को बधाई। दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आज हम बात करने वाले हैं विकास लाइफ केयर लिमिटेड की। यह जो कल इसका जो क्लोजिंग प्राइस है 4 रुपया 72 पैसा पे क्लोज हुआ है। इसका 52 वीक हाई 7 रुपया 24 पैसा है और इसका 52 वीक लो 3 रुपया 63 पैसा है। इसका जो वीडियो है, मैंने बहुत सारे वीडियो इस पे बनाई है और जो वीडियो लास्ट में, जो वीडियो सबसे पहले बनाई थी 8 मार्च 2021 को, लगभग 2 साल पहले, इसमें 3 रुपया 75 पैसा के रेट पे हमने इसमें सेल रिकमेंडेशन दी थी और लोगों को न निवेश करने की सलाह दी थी, जबकि सारे यूट्यूबर्स और जो भी लोग थे, एडवाइजरी सर्विस देते थे या इन्फ्लुएंसर थे, उन्होंने सब ने एक मत से कहा था कि विकास लाइफ केयर में खरीदारी कीजिए, विकास लाइफ केयर में खरीदारी कीजिए। तो इस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में रहेगा, उसको जरूर देखिएगा। और आज तक यह 4 रुपया 75 पैसा पे ही टिका हुआ है, 3.5, 4, 5 इसी के रेंज में घूम रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लोग हमारी बात मानकर इसमें निवेश नहीं किए होंगे वो अपना कैपिटल को सेफ रखे होंगे, और अगर मेरे बताए हुए किसी और स्टॉक में पैसा लगाए होंगे तो निस्संदेह वह एक अच्छा खासा रिटर्न प्राप्त कर चुके होंगे। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे चैनल पे जो पहली बार आए हैं या जो मुझे नहीं जानते हैं या विकास लाइफ केयर के बारे में नहीं जानते हैं। उनके लिए बता दूं कि विकास लाइफ केयर जो है ट्रेडिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीमर, रबर, कंपाउंड्स, एडिटिव्स ऑफ प्लास्टिक, सिंथेटिक, नेचुरल रबर, कमोडिटी के साथ साथ एफएमसीजी, एग्रो, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट में भी है। रिसेंटली कुछ दिन पहले इसने जेनेसिस गैस सॉल्यूशन का एक्विजिशन किया था, जिसका पूरे कंट्री में 20% मार्केट शेयर है। यह क्या बनाती है? स्मार्ट इलेक्ट्रिक और वाटर मीटर बनाती है। तो कंपनी जो है, जिस समय मैं वीडियो बनाया था उस समय इसमें प्रमोटर होल्डिंग अच्छी खासी थी और कंपनी पे अच्छा खासा डेट था, लेकिन रेवेन्यू 0 था। कंपनी ने के प्रमोटर ने प्रमोटर होल्डिंग बेचकर उस कर्ज को सधाने का वादा किया था और प्रमोटर ने अपना अच्छा खासा होल्डिंग मार्केट में बेच दिया, ओपन मार्केट में बेच दिया और आज कंपनी कर्ज मुक्त है। इसके साथ साथ कंपनी ने बहुत सारे अपने एक्सपेंशन भी किए हैं और साथ ही साथ इसके रेवेन्यू में अच्छा खासा बढ़त हुआ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसका काजू प्रोसेसिंग प्लांट भी है और साथ साथ में जेनेसिस का भी है। कंपनी ने, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, अभी जो इसने पिछले 9 महीना का फिनेंशियल परफॉर्मेंस दिया है, उसमें इसका जो नेट रेवेन्यू है 9 महीना का, देखिए 9 महीना का ही डाटा है। पिछले साल फिनेंशियल ईयर के 9 महीने से इस साल के फिनेंशियल 9 महीने का कंपैरिजन किया गया है। तो नेट रेवेन्यू में 75% के आसपास बढ़त हुआ है। एबिटा भी लगभग 50% से बढ़ा है और नेट प्रॉफिट भी लगभग 2 गुना से ज़्यादा हो गया है। तो कंपनी में अच्छा खासा सुधार हुआ है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि कंपनी का जो प्रमोटर होल्डिंग है वो बहुत कम है और लगातार प्रमोटर मार्केट में शेयर बेच रहा है। मैंने अपने वीडियो में, सभी वीडियो में इस कंसर्न पे बात की है। अब मैटर ये है कि इसके साथ साथ जो ये बोर्ड मीटिंग हुई थी, इसमें कंपनी ने, देखिए यहाँ लिखा है 250 करोड़ रुपया का अप्रूवल दिया है कोहिनूर फूड लिमिटेड में इन्वेस्ट करने के लिए। अब कंपनी के पास तो पैसा है नहीं, कंपनी पैसा कहाँ से लाएगी? 250 करोड़। तो 250 करोड़ रुपया यहाँ देखिए कंपनी बाई वे ऑफ फ्रेश इक्विटी, मतलब फिर इक्विटी जारी करेगी, तो इसका इक्विटी साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, जिसके कारण इसका ईपीएस फिर से डाउन हो जाएगा। क्वासी कैपिटल और एनी कॉम्बिनेशन देयर ऑफ,
मतलब या तो एनसीडी जारी करे या राइट्स इशू फिर से लाए या नया फ्रेश इक्विटी जारी करे, इस इंस्ट्रूमेंट से यह पैसा जमा करेगी तो उस हिसाब से कंपनी का जो फिर से कैपिटल है उसका साइज बढ़ जाएगा और उसके कारण नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएंगे, जिसके कारण जो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी है उसका ईपीएस डाउन हो जाएगा। तो यह बहुत अच्छा नहीं किया जा सकता है। ठीक है कि एग्जाम्पल से समझ लीजिए कि मेरे जेब में एक भी रुपया नहीं है, लेकिन मैं कहूं कि ऐसा है, आपके पास 5 करोड़ रुपया है, आप मुझे अपना 5 करोड़ रुपया दे दीजिए, मैं उस पैसा से बिजनेस करूंगा और आपको भी दूंगा और मैं भी कमाऊंगा। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि वो 5 करोड़ रुपया जो है उसमें मेरा कोई मेहनत नहीं लगा हुआ है, उसमें मेहनत जो लगा हुआ है अर्निंग करने में वो आपका लगा हुआ है, तो मैं उस पैसा का प्रॉपरली टेक केयर करूंगा, इसकी संभावना बहुत कम हो जाती है। मेरा पैसा रहेगा तो मैं करूंगा, क्यों? क्योंकि उसमें मेरा खून पसीने का कमाई है, मुझे लगता है, मुझे पता है कि कितना मेहनत से उसको अर्न किया गया है। तो इस कंडीशन के जो इन्वेस्टमेंट होते हैं उसमें अक्सर जो है देखने को मिलता है कि उसमें सफलता नहीं मिलती है। इसी कारण से, इसी मानसिकता से ऐसा होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये 100% है, एक्सेप्शनल केस भी होते हैं, लेकिन इसमें संदेह है। दूसरी बात यह है कि अभी थोड़ा फिनेंशियल देख लीजिए, अभी जो है इसका 680 करोड़ रुपया के पास मार्केट कैप है। कब? जब ये 52 वीक हाई के आसपास, लो के आसपास में ट्रेड कर रहा है, 4 रुपया 75 पैसा के आसपास में। अगर ये यहाँ से डबल भी होता है तो इसका मार्केट कैप जो है लगभग 1400 करोड़ के आसपास हो जाता है। तो 1400 करोड़ के आसपास मार्केट कैप होगा तो उतना सेल्स भी तो चाहिए, उतना रेवेन्यू भी तो चाहिए, उतनी प्रॉफिटेबिलिटी भी तो चाहिए। जहां तक देख रहे होंगे कंपनी पे 5 करोड़ रुपया का कैश उपलब्ध है और 6 करोड़ के आसपास डेट है, मतलब कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हो गई है। लेकिन इसका जो प्रमोटर होल्डिंग है मात्र 11% पे आ गया है। आगे दिखाएंगे आपको कि देखिए यहाँ पे वैल्यूएशन दिया हुआ है, इस जो साइट है टिकर फिनोलॉजी का, उसमें इसका वैल्यूएशन बहुत ही एक्सपेंसिव बताया गया है। एकदम बिल्कुल सही बात है, इससे मैं 100% सहमत हूँ कि इसका जो वैल्यूएशन है इस रेट पे भी बहुत ज़्यादा है। इसका जो प्राइस है आज के डेट में 1.5 रुपया से ज़्यादा, 1 रुपीज़ 50 पैसे से ज़्यादा जस्टिफाई नहीं करता है। लेकिन फिर भी 144 करोड़ रुपया देखिए इसका मतलब इक्विटी शेयर का साइज है, मतलब 144 करोड़ प्रॉफिट होगा इसके पास, तब जाके मात्र 1 रुपया का ईपीएस जनरेट करेगा, तब भी जाके 5 के पी मल्टीपल पे यह शेयर आपको मिलेगा। और 144 करोड़ इसका क्वार्टरली जो सेल्स है 131 करोड़ के आसपास है। यहाँ देखिए अभी 20 के पी मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आप देखिए जो इसका पॉजिटिव चीज़ है, आरओसी इम्प्रूव हुआ है, आरओई इम्प्रूव हुआ है, इसका सेल्स ग्रोथ भी 293% से बढ़ा है। लेकिन आपको जब ईयरली हम करेंगे तो ये सब डाटा आपको फर्जी दिखाई देगा। प्रॉफिट ग्रोथ भी यहाँ 900% दिखाई दे रहा है। तो कैसे, सो मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड हमको दीजिए। देखिए यहाँ देखिए क्वार्टरली सेल्स, यहाँ इसने दिसंबर क्वार्टर में 131 करोड़ रुपया का बिजनेस किया है, रेवेन्यू किया है, बट सितंबर में भी तो 128 करोड़ का किया है। तो इस क्वार्टर से इस कंसेक्यूटिव क्वार्टर का जब हम देखेंगे तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं दिखाई देगा, अर्थात इस 3 महीना में कोई बिजनेस ग्रोथ ज़्यादा नहीं हुआ है। फिर यहाँ 86 करोड़ से देखेंगे तो बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ है, यहाँ 96 करोड़ से देखेंगे तो यहाँ फिर डाउन हो गया। फिर यहाँ दिसंबर पिछले 1 साल पहले 106 करोड़ था, 131 करोड़ हुआ। तो इसमें अभी अनस्टेबिलिटी है। पिछले 3 क्वार्टर से देखें तो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन इतना से काम नहीं चलेगा, इसको और बढ़ाने की ज़रूरत है। अब प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं तो ईपीएस देख लीजिए, 3 पैसा, 20 पैसा, 2 पैसा, 2 पैसा, 6 पैसा, इतना कम से तो काम नहीं चलेगा। अब आप ईयरली देखिए, ईयरली ग्रोथ यहाँ 294 करोड़ फिनेंशियल ईयर 2022 में टोटल सेल्स है, और यहाँ भी 219 में देखिएगा तो 215 करोड़ उस समय भी करता था। तो सेल्स अभी जब तक इसका कम से कम 600 करोड़ 500-550 करोड़ से ऊपर नहीं जाता है तब तक इसमें हमें संदेह रहेगा। और ईपीएस भी देखिए कि पिछले 4 साल तक ईयरली ईपीएस 2 पैसा, 3 पैसा, 2 पैसा, 4 पैसा, लेकिन इस साल इसने इम्प्रूवमेंट काफ़ी अच्छा किया है और 25 पैसा तक ले गया है। अब इसका अकाउंट सही है कि नहीं इस बात की गारंटी तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि ये आश्चर्यजनक रूप से हुआ है।
चूँकि पहले भी था, लेकिन ये हो इसलिए सकता है क्योंकि इस बीच में जो इंटरेस्ट बर्डन था वो घटाया है। देखिए यहाँ से 7 करोड़ इंटरेस्ट बर्डन था जो अब 2 करोड़ हो गया है, तो यहाँ 5 करोड़ रुपया बचा कर्जा सधने के अलावे, तो वो भी तो नेट प्रॉफिट में आएगा। साथ ही साथ इसका सेल्स भी बढ़ा है। अब आते हैं आपको शेयर वैल्यू प्रोमोटर होल्डिंग पे, लेकिन इससे पहले जो भी लोग नए चैनल पे होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नया वीडियो मिलता रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि मैं वीडियो बहुत कम बनाता हूं। और मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके वीडियो जो भी मैं बनाता हूं उसको ज़रूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है, उसको देख के मैं क्या कहा था पहले उससे कोरिलेट जरूर करिए। मेरे वीडियो में हो सकता है बहुत अच्छा एडिटिंग आपको ना मिले, लेकिन कंटेंट जरूर ट्रू रहेगा। और ये जो वीडियो हम बनाते हैं वो अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहे हैं, अपना ओपिनियन बता रहे हैं। इसके आधार पे कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन ना करें, उससे पहले खुद की रिसर्च जरूर करें। अब देखिए प्रमोटर होल्डिंग, दिसंबर 2021 में 15% के आसपास इसमें होल्डिंग थी प्रमोटर की। बहुत पहले से कंटिन्यू ये अपना शेयर बेच के ही जो भी एक्सपेंशन किया है या कर्जा सधाया है। और दिसंबर में देखिए 11.5% हो गया, सितंबर में 12.5%, 12.25% के आसपास था। इसमें भी आप देखेंगे तो इस 3 महीने में भी शेयर बेचा है। तो आगे जो 250 करोड़ यह पैसा लेके कोहिनूर फूड में डालना चाहता है, तो इस हिसाब से तो प्रमोटर होल्डिंग ही खत्म हो जाएगा। जब प्रमोटर होल्डिंग खत्म हो जाएगा तो फिर प्रमोटर का कोई इसमें रिस्क नहीं रह जाएगा, प्रमोटर का कोई पैसा नहीं, रिस्क नहीं। तो उस हिसाब से बहुत सारा आपका रिस्क इस कंपनी में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है आज के डेट में, और रिवार्ड उस हिसाब से अभी बहुत कम है। तो FII की होल्डिंग जो है इसमें 8% के आसपास है, और लगभग 12-13% के आसपास जो इसकी होल्डिंग है आउट ऑफ 80% वो स्ट्रॉन्ग हैंड में है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि इसमें बहुत सारा अभी भी प्रॉब्लम्स हैं, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो दिख रहा है मुझे प्रमोटर होल्डिंग में दिख रहा है। और जिस तरीके से ये बात कर रही है उससे इसको दिक्कत हो सकता है, क्योंकि कोहिनूर फूड जिस कोई खरीदना चाहती है उसको भी देखिए इसमें 710 करोड़ का डेट है कंपनी पे, मार्केट कैप मात्र 300 करोड़ है। यह भी कंपनी जो है बहुत ही ज़्यादा डेट प्रेशर में चल रही है, तो -1 डेट इक्विटी रेशियो है। तो इस कंपनी में कोहिनूर फूड में विकास लाइफ केयर के द्वारा इन्वेस्टमेंट जो है यह भी सही डिसीजन मुझे नहीं लग रहा है। तो इसका हो सकता है भविष्य में दुष्परिणाम देखने को मिले, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिए। इसी के साथ मैं अंजनी कुमार आप लोगों से विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।